प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब लक्ष्मण माता सीता को लेकर के वन में छोड़ने के लिए आते हैं तो वो दुखी हैं। वह कोई भी युक्ति उनको ऐसी नहीं सूझती है जिस आधार पर वे सीता के निष्कासन को सही ठहरा सकें, और यही कारण है कि वो सीता के समक्ष यह स्वीकार करते हैं कि यह दशरथ कुल उत्पन्न लक्ष्मण ने यह स्वीकारा, यह मेघनाथ का जेता तेरे सम्मुख है हारा। यानी कि मेघनाथ को जीतने वाला लक्ष्मण जो है वह तुम्हारे सम्मुख हार गया है। किंतु सीता लक्ष्मण उससे कहती हैं कि नहीं, आपको मेरे दुख से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो मेरी किस्मत है, मेरे किस्मत के कांटे हैं, और मैं चाहूँ तो स्वयं को गंगा में विसर्जित भी कर सकती हूँ, यानी आत्महत्या भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं स्वयं को गंगा में विसर्जित करती हूँ तो मेरे साथ साथ रघुकुल के नवोद्भिद यानी जो नए कुल दीपक हैं, जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, वो भी मारे जाएंगे, और इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यह सूर्यवंश के नाश का काम नहीं कर सकती या नवजात शिशुओं की हत्या नहीं कर सकती, इसलिए मैं तो आत्महत्या भी नहीं कर सकती। इसलिए हमको इस निष्कासन पर दुख नहीं है, क्योंकि यह जो भी है वह मेरा किस्मत है, मेरे कष्ट हैं, इस पर आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो मुझे यह लग रहा है कि मेरे साथ ये बच्चे जो हैं ये भी तो वन में ही पैदा होंगे, और फिर चिड़ियों के संग, ऋषि बालकों के साथ, या अन्य जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, प्रजातियां हैं, या जो जीव जंतु हैं उनके साथ रहेंगे, तो ये बड़े तो हो जाएंगे। किंतु एक राजा का जो गुण होता है, जो राजा की शिक्षा होती है, वो इसको कैसे ग्रहण करेंगे, या फिर अगर वह अपने पिता माता या कुल परिवार के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी, कि क्या तब भी मैं चुप रह जाऊंगी। बस एक यही प्रश्न जो है वह मुझे दुखी कर रहा है कि मेरे साथ ही साथ मेरे निर्दोष बच्चे भी निर्वासित भी होंगे और दंडित भी होंगे। इस प्रश्न का कोई भी उत्तर जो है वह मुझे नहीं दिख रहा है। और ऐसा करते करते माता सीता जो है वह अपना होश खो देती हैं, और इसके साथ ही साथ लक्ष्मण भी चकित रह जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण के लिए भी यह सूचना नई है कि माता सीता जो है वह माँ बनने वाली है। और इस तरह से दोनों ही स्तब्ध रह जाते हैं। सीता दुख से स्तब्ध हैं और लक्ष्मण भी आश्चर्य तथा सीता के निष्कासन से स्तब्ध हैं। दोनों ही चुप हैं, लेकिन रथ तो चल रहा है। ऐसे भी हम दुखी हों या सुखी हों, समय तो चलता ही रहता है, कोई भी कार्यक्रम रुकता नहीं है। तो उसी तरह से लक्ष्मण और सीता दोनों ही चुप हैं, लेकिन रथ जो है वह बढ़ते बढ़ते गंगा के किनारे पर आ पहुंचता है, और वहाँ पर आकर भी दोनों किसी से कुछ बोल नहीं पाते हैं। हम जब ज़्यादा भावावेश में होते हैं, हमारी भावनाएं जब ज़्यादा होती हैं, तो वैसी स्थिति में हम प्रायः चुप रह जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। और यही स्थिति जो है वह लक्ष्मण और सीता की भी है, दोनों ही चुप रह जाते हैं। और उसी तरह से चुप चुप जो है वह माता सीता तो गंगा तट पर रह जाती हैं, और लक्ष्मण चुपचाप रथ से वापस चले जाते हैं। और तब उस शोक निमग्न बेसुध सीता को देख करके वहाँ जो कुछ आसपास वाल्मीकि मुनि के आश्रम के बच्चे जो खेल रहे थे, जब उनकी दृष्टि पड़ी तो वे इसकी सूचना देने के लिए ऋषि के पास दौड़ गए, और उनकी सूचना पर ऋषि जो है वो तुरंत ध्यान मग्न हुए, और उन्होंने यह पता लगा लिया कि यह सीता है। जब
बेसुध सी माता सीता गंगा तट पर थी पड़ी, कुछ ऋषि बालकों की उन पर नजर पड़ी। लख सीता की विह्वलता वे स्वयं विकल हुए, देने को सूचना फिर वे झट दौड़ गए। तात गंगा तट पर पड़ी है एक नारी, विशाल कुल संभवा लगती है वो बिचारी। हा बिलख बिलख कर रो रही है वो, निज व्यथा का कुछ कारण कहती नहीं है वो। हे तात आप चलकर स्वयं देख लीजिए, हो सके तो इसका निदान कुछ कीजिए। यो कह के सारे बालक वहीं बैठ गए। ऋषि भी तत्क्षण योग मुद्रा निरत हुए। दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब समझ लिया है रघुकुल की रानी जनक ललिसिया। हा निरपराध आज भी वह निर्वासिता हुई। हा दुख की बिजली फिर से उस पर ही आ गिरी। यो कह दयाद्र ऋषि गंगा तट को चल पड़े, संग संग बालकों के दल निकल पड़े। पहुंचकर गंगा तट पर जो उन्होंने देखा, नभ से गिरी हुई हो यथा विद्युत लेखा। बेसुध सी माता सीता गंगा तट पर थी पड़ी, विकल दृष्टि ऋषि की उन पर पड़ी तो ना टरी। बेसुध देह पर जो उन्होंने कर कमल फिराया, पुनर्जीवित हो उठ बैठी वह जनक की जाया। हे देव आप कौन हैं दिव्य देहधारी, क्या करे स्वागत आपका निष्कासिता यह नारी। हे तात आप मेरा प्रणम्य भाव लीजिए और मन शांति का आशीर्वाद दीजिए। यूँ कहकर माता सीता भूलब ना हुई, ऋषि के कर कमल से उठाई हो गई। उठो हे पुत्री यह दीन भाव त्यागो, स्वागत है मेरी कुटिया में वहीं तुम विराजो। आज से वही घर द्वार है तुम्हारा और तेरी रक्षा का भार है हमारा। यूँ कहकर ऋषिवर ने जो कर कमल बढ़ाया, मानो जैसे सीता ने नव जीवन पाया। ऋषि के संग वह आश्रम को चल पड़ी, वह राजकुल नंदिनी तपस्चारिणी बनी। वाल्मीकि का पावन आश्रम सीता का आवास बना, मृदुल स्नेह ऋषि पत्नियों का जीवन का आधार बना। तो लक्ष्मण जो है वह सीता को गंगा के किनारे या वाल्मीकि मुनि की कुटिया के आसपास छोड़ करके चले जाते हैं। दुखी मन से ही जाते हैं, लेकिन जाते हैं क्योंकि उनको तो भगवान राम की आज्ञा का पालन करता था। और यहाँ सीता माता जो है वह सुध बुध खो करके गंगा के तट पर पड़ी हुई हैं, और ऐसी स्थिति में कुछ बालकों की दृष्टि उन पर पड़ती है। और हम प्रायः देखते हैं कि बच्चे किसी भी वस्तु को उत्सुकता से देखते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, और नहीं समझ में आता है तो अपने गुरुजनों को परिजनों को बताते हैं। वही स्थिति ऋषि आश्रम के बच्चों की भी है। वो जब माता सीता को रोते हुए देखते हैं, सुध बुध खोई हुई देखते हैं, तो वो दौड़ करके ऋषि के पास यह सूचना देने के लिए दौड़ जाते हैं और उनसे जाकर बोलते हैं कि गंगा के किनारे एक नारी जो है वह पड़ी हुई है। देखने में तो वह अच्छे घर की लगती है। विशाल कुल संभवा का मतलब है कि बड़े कुल में उत्पन्न, तो देखने में तो वह बड़े घर की लगती है। और हम यह जानते हैं कि किसी के रहन सहन से, बात व्यवहार से हमको उसके कुल का, परिवार का अंदाज़ा लग जाता है। तो उसी तरह वह छोटे छोटे बच्चे भी यह समझ जाते हैं कि यह किसी उच्च कुल की बधू है या बेटी है। तो वो सूचना वो ऋषि को देते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो तो आप स्वयं चल करके देखिए या सोचिए यह क्या है, इसकी समस्या का समाधान क्या है। और तब वाल्मीकि मुनि जो है वह योग मुद्रा में बैठते हैं या अपने योग दृष्टि से यह देख लेते हैं कि यह जनक की पुत्री जो है वह सीता है, रघुकुल की रानी सीता है, और आज फिर वह दुर्भाग्यवश निष्कासित की गई है। आज फिर उस पर दुख की बिजली गिरी है। ऐसा सोच करके वो गंगा तट की ओर चल देते हैं, और वहाँ पर सीता को जब वो देखते हैं तो ऐसा लगता है जिस तरह से आसमान से टूटी हुई कोई विद्युत रेखा हो, या वही दुखी सी सीता जो है वह पड़ी हुई है, सुध बुध खो के बैठी हैं या लेटी हैं।
और गुरु जब उस पर अपना वरद हस्त या कर कमल का मतलब वही हो गया कि जब अपना हाथ फिराते हैं, उसके सर पे अपना हाथ रखते हैं। वरद हस्त का मतलब आशीर्वाद वाला हाथ हो गया, वरदान वाला। तो जब वो उसके माथे पर सीता के शरीर पर अपना हाथ रखते हैं तो सीता को जैसे लगता है कि उनके अंदर नवजीवन का संचार होता है, या फिर वह इस जो काल्पनिक दुनिया से निकल करके वास्तविक दुनिया में आ जाती हैं। और ऋषि वाल्मीकि को देखकर वह कहती हैं कि यह जो जनक की पुत्री है, यह निर्वासिता जो रानी है, वह अभी इस स्थिति में आपका क्या स्वागत कर सकती है। तो आप और तो कोई स्वागत मेरे से हो नहीं सकता है, इसलिए आप मेरा प्रणम्य भाव, मेरी भावनाओं को स्वीकार कीजिए, मेरे हृदय की निर्मलता को स्वीकार कीजिए और मुझे सुखी होने का, इस द्वंद्व से निकलने का आशीर्वचन दीजिए। और तब गुरु वाल्मीकि जो कि सब कुछ जान रहे हैं योग दृष्टि से या ऐसे भी, तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अब तुम यह दीन भाव त्यागो। तो दीन अपने को कमज़ोर नहीं समझो, दुखी नहीं समझो। आज से तुम मेरे आश्रम में रहो और तुम्हारी रक्षा का भार, तुम्हारी देखभाल का भार मेरा होगा और वह तुम्हारा घर द्वार होगा, तुम वहीं रहोगी। और ऐसा कह करके गुरु वाल्मीकि जो है वह सीता को अपने आश्रम में लेकर के चले जाते हैं। और वहाँ माता सीता जो है वह जो राजकुल की थी, महारानी थी, राजकुमारी थी, वो अब तपस्विनी का जीवन बिताने लगती हैं और ऋषि पत्नियों का साथ, उनके जीवन का, ऋषि कन्याएं या ऋषि पत्नियों का साथ जो है वह उनके जीवन का सहारा बनता है। इसी तरह से समय बीतता है और अंततः वह लव कुश को जन्म देती हैं। और यह विधि का विधान है, यह नियति का खेल है कि जिस समय लव कुश का जन्म होता है उसी समय मथुरा पर आक्रमण करने के उद्देश्य से शत्रुघ्न की सेना भी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंच जाती है। और तब जितने भी जातक संस्कार जो पिता को करने होते हैं वह सारे संस्कार शत्रुघ्न करते हैं और उन्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद देते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।